इनको डूब के मर जाने दीजिए चुल्लू भर पानी में, और इतनी सुंदर ये क्या करें इसके बारे में बताते हैं आपको कुछ देर बाद। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाँ बेटा, आप कक्षा 10वीं में हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं और एकदम सही वीडियो पे आए हैं। और ये चुल्लू भर पानी में क्यों डूब के मर रही हैं और इतनी सुंदर ये क्यों कर रही हैं, इसका पीछे एक लॉजिक क्या है। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स डू स्टार्ट मेरा बच्चा। पार्ट 1 वाले बेटा वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा फर्स्ट और फर्स्ट का सेकंड दो क्वेश्चन देखे थे बेटा, जिसको हमने ग्राफी विधि सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिएगा बेटा। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है ग्राफ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्चुअली चैप्टर बेटा फर्स्ट सेकंड सबको आ जाता है, थर्ड से बेटा क्लास 10 की मैथ थोड़ा गड़बड़ होने लगती है ना बेटा। तो बेटा परेशान नहीं होना है, तो मेरे बच्चा मेरा लाल नहीं होना है उदास, मैं आया हूँ आपके पास और क्वेश्चन के हल लाऊंगा खास। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फाइनल। जानते हैं बेटा क्या जानते हैं बेटा, संबंध। आप कहोगे सर संबंध क्या, इसको बता दीजिए। बताते हैं। जैसे मैंने वीडियो क्लिप लगाया, उस वीडियो क्लिप में होता क्या है बेटा, एक कन्या थी सुंदर सी। हमें सुंदर कन्या से मतलब ही नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरा लाल। वो कहती है मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। एक्चुअली वो सुंदर है, क्यों सुंदर है, किसके सापेक्ष सुंदर है। कोई लड़की और रही होगी, वो काली दिखती रही होगी, उसको देखी होगी तो उसके सापेक्ष वो क्या है, सुंदर है। उसने उससे क्या की, अपनी तुलना की। क्या की बेटा, तुलना। जैसे आप हैं बेटा, आप अपने क्या करते हैं बेटा, किसी और से तुलना करते हैं। आप पढ़ते नहीं होंगे तो आप पापा कहते हैं ना, जानते हो तुम्हारा मामा का लड़का बहुत पढ़ा, तुम पढ़ते नहीं हो, तो आपके मामा के लड़के से आपकी क्या हो बेटा, तुलना। उसी तरह बेटा कुछ संबंधों की तुलना करनी है। पहली तुलना है बेटा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे मान लीजिए दो समीकरण है बेटा, क्या बेटा, दो रैखिक समीकरण है। मान लीजिए लेट्स सपोज दैट हम जानते हैं पहला समीकरण है बेटा a1x + b1y + c1 बराबर क्या, 0। आपने कहा ठीक है। जो दूसरा समीकरण मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, वो है a2x + b2y + c2 बराबर 0। पहला समीकरण क्या है बेटा, a1x + b1y + c1 बराबर 0। दूसरा क्या बेटा, a2x + b2y + c2 बराबर क्या, 0। तो बेटा ये दो समीकरण है, ये दोनों क्या है बेटा, समीकरण है। मान लीजिए दोनों क्या है, समीकरण। ये समीकरण नंबर क्या है, 1, और ये समीकरण नंबर क्या है, 2। अब इन दोनों की तुलना कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, इन दोनों की तुलना। अगर इन दोनों की तुलना कराएंगे कुछ वैल्यू फाइंड होंगी, वही वैल्यू के आधार पे हम कुछ संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, संबंध। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, परेशान मत होइए, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया है, ठीक है, उसकी तुलना कराया। पहला समीकरण कराएंगे बेटा a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। दूसरा समीकरण जो है होगा बेटा, उसकी तुलना कराएंगे बेटा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। आपने कहा ठीक है। तो बेटा जब तुलना करा लेंगे तो हम लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ऐसे तुलना कराने पर एक संबंध आ रहा है, एक रिलेशन आ रहा है। क्या रिलेशन आ रहा है बेटा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेगा। प्रतिच्छेदी मतलब इसका ग्राफ काटेगा बेटा एक दूसरे। क्या करेगा बेटा, काटेगा। आपने कहा ठीक है। अगर बेटा इसकी बीजगणितीय व्याख्या करें तो इसके एक और केवल एक हल आएंगे, मतलब एक वैल्यू आएगी बेटा। और निकाय कैसा रहेगा बेटा, आप कहेंगे सर संगत। अगर बेटा हम तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ जाए, तीनों बाबू ये क्या आ जाए बेटा, बराबर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, संपाती रेखाएं रहेगा। और हल कैसे रहेंगे बेटा, अनंत। और निकाय कैसा होगा बेटा, संगत। निकाय कैसा होगा बेटा, संगत। फिर तीसरी कंडीशन ये है बेटा, अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसके ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, समांतर रेखाएं। इसका कोई एक्यूरेट हल नहीं होगा। और निकाय क्या होगा बेटा, असंगत। तो सबसे पहले मेरा बच्चा मेरा लाल, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेबल बहुत काम देने वाली है और पूरे एक्सरसाइज में टेबल काम देगी, पहली बात। दूसरी बात, जब इसके एमसीक्यू करेंगे ना बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें भी टेबल काम देगी। कल को आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो भी ये टेबल काम देगी। मतलब अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं ना बेटा, तो भी ये टेबल काम देगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे ना तो भी टेबल काम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला काम इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला। चलो चलो चलो, सबसे पहले टेबल छोटी कर लेते हैं बेटा हम लोग। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे लाल। पहला नंबर क्या कह रहा है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर या संपाती हैं। कह रहा है बेटा आपको तुलना करना है और बताना है हमारी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। तो आपको इन तीनों में से एक बताना है। इन तीनों में से क्या बताना, एक। इसका काम है नहीं, काम इसका काम है नहीं। तो आपको टेबल में सिर्फ कितना काम है, आपका ये वाला हिस्सा काम, पहला और दूसरा। इन दोनों काम नहीं, इन दोनों को क्या कर जाइए बेटा, भूल जाइए। आपने कहा ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे बाबू भैया। क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 क्या बेटा, 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने
आपने कहा कर लिया भैया, कर लिया बेटा। उसी तरह मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? वो सुंदर थी, किसके यहाँ पे सुंदर थी? कोई लड़की को देखी होगी जो काली रही होगी, उसको देख के गाना गाई होगी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं ना बेटा। जब तक उससे तुलना नहीं की होगी तब तक मालूम हुआ होगा उसको सुंदर है नहीं। जैसे हम काले हैं, आप कहेंगे सर काले नहीं बेटा, मैं सांवला हूं, नहीं मैं बहुत काला हूं बेटा, काला वाला थोड़ी है, मैं बहुत ज्यादा काला हूं। मैं कैसे मालूम चला मुझे काला हूं? क्यों मैंने किसी को देखा वो सुंदर था। आप जैसे सुंदर सुंदर बच्चों पढ़ाता हूं, ये सुंदर बालिका को पढ़ाता हूं, सुंदर बालक पढ़ाता हूं, इसलिए मैं क्या हूं? काला। तो आपसे मैंने क्या की? अपनी तुलना की। उसी तरह बेटा इससे जब तुलना की तो गौर देखना मेरे लाल, मेरे लाली, मेरे बच्चे, A1 है और यहाँ क्या है 5, यहाँ B1 है यहाँ 4, यहाँ C1 है यहाँ क्या लिखा बेटा 8। तो मेरा बच्चा मेरा लाल देखना है ये कमाल। तो A1 बराबर कितना आ गया? आपने कहा सर 5, B1 बराबर बेटा आपने कहा -4 और C1 बराबर बेटा 8। देखना बेटा एक चीज याद रखना, जो माइनस वो गंदा बच्चा, माइनस कैसा बच्चा? गंदा बच्चा। प्लस कैसा बच्चा? अच्छा बच्चा। तो माइनस वाला चिन्ह आपको लगा के रखना है और प्लस वाले में चिन्ह हटा देना है, प्लस वाले में चिन्ह हटा देना। आपको इतनी बात समझ में आई? आपने कहा ठीक भैया आ गई। चलिए समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। 2 क्या है बेटा? 7x + 6y - 9 बराबर 0। किससे तुलना करनी है बेटा? उसके A1x + B1y + C1 से। इसकी बेटा A2x + B2y + C2 से। किससे करेंगे बेटा? A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। कोई दिक्कत मेरे लाल लाली? बोलो मेरे बच्चे जो है सबसे अच्छे। आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, A2 और यहाँ 7 है, यहाँ B2 यहाँ 6 है, यहाँ C2 यहाँ कितना है 9। आपने कहा ठीक कर लिया भैया, कर लिया बाबू भैया, आपने कहा कर लिया। तो A2 का मान कितना हो गया मेरे बच्चे? आपने कहा 7, B2 का मान कितना हो गया 6 और C2 का मान -9। बेटा जो माइनस वाला होगा तो उसमें साइन लगा देना, प्लस वाले में साइन मत लगाना। आपने कहा ओके सर। चलिए ओके, आप कोई न रोके, इसको हटा देते, इससे कोई काम नहीं मेरा बच्चे। चलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई? आपने कहा सर आ गई। इसके बाद क्या करना है मेरे लाल लाली मेरे बच्चे? देखना इसके बाद करना क्या है हमें करना, इसके बाद क्या है क्या है क्या है देखना। अब देखो मैं जिस तरह सिखा रहा हूं, आप लिखोगे A1/A2 और B1/B2। आप C1/C2 को भी नहीं लिखोगे। सुन लो बेटा, जो मास्टर बता रहा है, जो भैया बता रहा है, सुनना गौर से मेरी बात। यू डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। नहीं आते ना सवाल, मैं बताऊंगा ना, मैं सिखाऊंगा ना। क्यों परेशान है मेरे लाल? नहीं आ रहे ना सवाल, क्यों परेशान है मेरे लाल? मैं हूं ना खड़ा, मैं किस लिए खड़ा हूं? तुमको पढ़ाने के लिए। समझो बेटा, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? हाँ बेटा समझो अच्छे से, नहीं आए पूछना। A1/A2, A1 का मान बोलो बेटा कितना है? आपने कहा सर 5। A2 का मान आपने कहा सर 7। B1 का मान बेटा, B1 का आपने कहा -4। B2 का मान 6। कुछ कटी कुटा हो रहा है, कुछ कटी कुटा हो रहा है, कुछ कटी कुटा आ रहा है। आपने कहा हाँ सर कटेगा। 2 दूनी नहीं 4, 2 3 6। क्या ये दोनों बराबर है? आपने कहा सर नहीं बराबर, नहीं बराबर, नहीं बराबर। टेबल के कौन से वाले पॉइंट से मैच कर रहा? पहले, दूसरे या तीसरे? बताइए, पहले से मैच कर रहा, दूसरे या तीसरे से? आपने कहा सर पहले से। पहले क्या क्या लिखा है बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या लिखा बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। बोलो मेरा बेटा, मेरा बच्चा लाल समझ में आया कि नहीं आया? बोल मेरा भाई, आया ना? चलो पहले पहला हो गया, सॉरी दूसरे का पहला हो गया। आपने कहा हो गया। अब वीडियो पॉज करो, दूसरे का दूसरा ट्राई करो। कहां तक करो? कम से कम तुलना तक कर ही डालो। उसके आगे भैया बता रहा है ना। चलो वीडियो पॉज करो, इतना काम करो। चलो मैं सामने से हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे कर डालो। चलिए बेटा, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा। अब हम बताते हैं कैसे करना है। देखो देखो देखो, मास्टर तो दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाएगा। देखो कैसे करना है। इसको हटा लिया, इसको हटा लिया, आपने कहा हटा गया। A2 हट गया, ये हट गया, ये हट गया राजा बाबू, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया एंड ये हट गया। आपने कहा ठीक है। और यहाँ से ये हटा लिया और ये हटा लिया, ये हटा लिया। देखो 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 देखो, नहीं करना है बवाल। देखो जरा देखो, ये क्या ये हुआ है? कैसी बेकरारी, कैसा ये नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे बेटा? 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब बताओ, फिर उसी तरह काम करना है। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? किससे तुलना की थी? काली लड़की से। उसी तरह मेरा बच्चा मेरा लाल, इसमें भी तुलना होगी। क्या है बेटा? A1 जगह कितना लिखा है? 9। B1 जगह बेटा 3 और C1 जगह बोल बेटा 12। समझ में आया मेरे यार? A2 जगह बेटा आपने कहा 18, B2 जगह बेटा 6 और C2 जगह बेटा 24। यहां तक आया मेरा बच्चा मेरा लाल? आपने कहा आ गया भैया, आ गया आ गया आ गया। चलो देखो आगे सवाल। अब A1 का मान कितना है मेरा बच्चा? A1 का मान 9 है। A2 का मान मेरा बच्चा आपने कहा 18 है। B1 का मान बेटा, B1 का मान 3 और B2 का मान 6। आगे मैंने बताया क्या? A1/A2 और B1/B2 चेक करना है। और दोनों बराबर नहीं है तो तुरंत C1 पे जाना नहीं है, C1 पे जाना नहीं है, C1 पे जाना नहीं है। अब बराबर होंगे तब C1 पे जाएंगे मेरा बच्चा, तब C1 पे जाएंगे। इस बात समझना। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 1 कम 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6।
ये दोनों बराबर आ गए क्या, ये दोनों बराबर आ गए क्या। जब ये दोनों बराबर आ गए मेरा बच्चा, तब हम पकड़ेंगे C1/C2। किसको बेटा, C1/C2। C1 का मान बताइए बेटा। आपने कहा सर 12, C2 का मान 24, C2 का मान कितना मेरा बेटा 24। तो ये भी कितना हो गया, 12 कम 12, 12 तो नहीं है 24। अब एक ऐसा संबंध बताना जिसमें तीनों बराबर हो, जिसमें तीनों क्या हो, बराबर। इसमें क्या आया बेटा, इसमें तीनों बराबर आ रहे हैं ना। अब आपको एक ऐसा संबंध पकड़ना है जिसमें तीनों बराबर, तीनों बराबर किसमें, सेकंड वाले में। क्या लिखा है बेटा, संपाती रेखा है। क्या लिखा है मेरा बच्चा, संपाती रेखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं। कोई दिक्कत मेरा बच्चा, मेरा लाल। आपने कहा नहीं भैया। चलिए देखिए अगला सवाल। चल बेटा, चल मेरा बेटा, चल बेटा। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, ले लो बेटा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो और कोर्स पे हो तो इसका बेटा PDF मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। चल मेरा बेटा, चल। चलो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। देखना है बेटा दूसरे के तीसरा वाला सवाल। सबसे पहले जो बच्चे नहीं किए वो वीडियो पॉज करो और राजा बाबू की तरह दूसरे के तीसरा कम से कम यहां तक कर डालो, तुलना तक। फिर आगे बताता हूं ना मेरा बेटा। आगे अपने से करना सीखो। जब तक खुद से नहीं करोगे सवाल नहीं आएगा, गणित नहीं आएगी। तो भले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हो बट ऑफलाइन वाली फीलिंग कर रहा हूं ना, एक एक मेहनत कर रहा हूं ना मेरा बच्चा। किसके लिए, तुम्हारे लिए खड़ा हूं मैं अपने लिए नहीं परेशान हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे नंबर लाना। क्योंकि अब की बार 100 में 100 पार। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको हटा लेना, इसको हटा लेना। आपने हटा लिया मास्टर। नीचे वाले समीकरण को हटा लेना, हटा लेना। यहाँ वैल्यू हटा लेना, हटा लो, हटा लो, हटा लो, हटा लो भैया। तुम लोग हटाना उड़ाना नहीं मेरा बेटा। इसको, इस संबंध को हटा लो इतना। आपने कहा हटा लिया, हटा लिया, हटा लिया, हटा लिया। चलिए चलो क्या लिखा है बेटा, 6x - 3y + 10 = 0। आपने कहा ठीक है। दूसरा वाला क्या लिखा है बेटा, 2x - y + 9 = 0। चलो x मैच कर रहा है, a1 जगह कितना हो गया 6, y मैच कर रहा है, b1 जगह बेटा -3 और c1 जगह बेटा कितना 10। बेटा माइनस वाला कैसा बच्चा, अच्छा कि गंदा, गंदा बच्चे, इसलिए माइनस लिख लेते हैं। a2 = 2, b2 = देखो y मैच कर रहा है ना, y के आगे कुछ नहीं लगा तो 1 मानेंगे। कितना मानेंगे बेटा 1, और माइनस तो -1 और c2 जगह बेटा कितना 9। इतना आ गया मेरे लाल लाली। आपने कहा मास्टर आ गया, आ गया बेटा, आ गया, आ गया, आ गया। a1 का मान 6, a2 का मान बोल बेटा, a2 का मान 2, b1 का मान -3, b2 का मान -1, c1 का मान 10 और c2 का मान 9, c2 का मान 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 2 1 कम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा ही नहीं। इधर 3 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 10/9। कुछ दिख रहा है मेरे लाल, मेरे लाली, मेरे बच्चे, मेरे काले और काली, मेरे बच्चे, बता बेटा, बता बता। आपने कहा सर दिख रहा है, पहला दूसरा बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। कौन संबंध आया, कौन संबंध आया बेटा, पहला दूसरा कि तीसरा। आपने कहा सर तीसरा। तो इसका आंसर क्या बेटा, समांतर रेखा है। कौन रेखा है बेटा, समांतर। तो यहां हो जाएगा समांतर रेखा। उसमें शायद बेटा मैंने, मुझे याद नहीं, संपाती रेखा नहीं लिखा था, तो उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक आया बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। चलो मेरा बेटा, तो क्या कहना है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर लीजिए और ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण संगत है संगत। संगत संगत टेबल कहां है बेटा, टेबल कहां है। आपने कहा सर लास्ट। मतलब हमें क्या करना है, इसकी तुलना कराना है और इसको देखना है। इन दोनों से मतलब नहीं है मेरा बच्चा। चलो 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 देखो जरा, देखो ये क्या ये हुआ है, कैसी बेकरारी, कैसा ये नशा है ना बेटा। ये सब नशा से गाना नहीं गाने का, पढ़ने का मेरा बेटा, पढ़ेगा बेटा तभी आगे बढ़ेगा मेरा बच्चा। चलो 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 अब समझो मेरा बेटा। अभी तक हम तुलना करा रहे थे किससे बेटा, देखना a1x + b1y + c1 = 0। चाहे इससे तुलना करा लो, या अगर बेटा कभी c1 उधर हो मेरा बेटा, मतलब गिनती वाला नंबर उधर हो, तो बराबर किससे करा लेना, c1 से। किससे करा लेना, c1 से। क्यों बेटा, c1 प्लस उधर क्या माइनस में, दूसरे वाले में उधर माइनस माइनस कर जाएगा और तुलना करने में उतना ही आएगा। मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा, मास्टर ने क्या कहा समझना। बराबर c1 हो गया, वाह। जैसे हमने कभी करा था समीकरण नंबर 2 क्या, a2x + b2y + c2 = 0। इसको बेटा हम लिख सकते हैं बेटा a2x + b2y = c2। तो दोनों बात क्या है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, चाहे ये वाला ले लीजिए और चाहे, तो अब तुलना किससे करानी है बेटा, अब इस समीकरण नंबर क्या है 2, इसकी करानी है बेटा a1x + b1y = c1 से तुलना करने पर। लिख लेना बेटा इसकी बेटा a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर। लिख लेना, ठीक है। आपने कहा ठीक है, लिख लेंगे। दो, ये a1 है, ये 3 है, ये b1 यहाँ 2 है, यहाँ c1 यहाँ 5, a2 2, b2 3 और c2 7। तो बेटा बताओ मेरा बच्चा, मेरा लाल, a1 बराबर कितना आ गया। आपने कहा सर 3, आपने कहा सर 3, b1 बराबर बेटा आपने कहा 2 और c1 बराबर कितना 5। इस तरह बेटा a2 बराबर आपने कहा सर 2, b2 बराबर बेटा -3 और c2 बराबर बेटा कितना 7। यहाँ तक किसी लाल लाली कोई दिक्कत। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मेरा बच्चा। आपने कहा नहीं दिक्कत सर। फिर बेटा आपको करना है, मैंने मास्टर ने कैसे सिखाया, आपको क्या लिखना है a1/a2 और b1/b2।
C1 अपान C2 नहीं लिखना है। आपने कहा ठीक है। A1 का मान बोल बेटा। आपने कहा 3 सर। बेटा B1 का मान 2 हो गया। A2 का मान 2 हो गया और इसका मान -3। क्या पहला दूसरा बराबर है? आपने कहा सर नहीं बराबर। ये नहीं बराबर ना बेटा। नहीं बराबर मतलब कौन टेबल मैच कर रहा है? पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? बोल बेटा कौन वाला? इसमें। आपने कहा सर इसमें। क्या लिखा बेटा? निकाय संगत। क्या लिखा बेटा? निकाय संगत। आप लिख देंगे संगत। क्या लिख देंगे बेटा? संगत। यही आपका क्या होगा बेटा? आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा बेटा। कुछ चीज़ें हटा लेते हैं। ये हट गया ना, ये हट गया। ये पूरा इक्वेशन हटा लो बेटा, हट गया। ये पूरा इक्वेशन हटा लो, हट गया। ये हट गया। ये हट गया। चलो क्या लिखेंगे बेटा? 2x - 3y बराबर क्या? 8 ना मेरा बच्चा। यहाँ बोलो बेटा 4x - 6y बराबर 9। मोरो बच्चों, मारो दीकरो। x मैच कर रहा है। A1 का मान बोलो बेटा, बोलो कौन बोलेगा A1 का मान? आपने कहा सर 2। बहुत सही, शाबाश, शानदार जिंदाबाद। बोलो मेरा बेटा B1 का मान? आपने कहा सर -3 और C1 का मान बेटा 8। यहाँ तक आया मेरे बच्चे जो है सबसे अच्छे। आपने कहा सर आ गया। x मैच कर रहा है। A2 का मान 4, B2 का मान -6 और C2 का मान बेटा 9। यहाँ तक आया? आपने कहा आया। बेटा अब किसको चेक करना बताओ? मास्टर ने बताया A1 अपान A2 और B1 अपान B2। C1 अपान C2 को नहीं करना। बहुत सही मेरा बेटा। A1 का मान बोल बेटा। आपने कहा 2। A2 का मान बोल बेटा। आपने कहा 4। B1 का मान बेटा, B1 का मान -3 और B2 का मान बेटा -6। कुछ कटी कुटा होगा? आपने कहा हाँ कटेगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी अच्छे। ये दोनों बराबर आ गया। जब बराबर आ गया किसका नंबर लगाना है? आपने कहा सर C1 अपान C2 का। थोड़ा सा इसको बेटा अरेंज कर लेते हैं जिससे जगह हो जाए। इधर भैया तुम साइड। चलो C1 अपान C2। C1 का मान बोलो बेटा। आपने कहा 8। C2 का मान बेटा 9। तो यहाँ 1/2 और 8/9। मतलब कहने का मतलब ये है पहला दूसरा बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं। किससे मैच कर रहा है? आप कहेंगे तीसरे वाले से। निकाह क्या हो गया बेटा? असंगत। क्या हो गया मेरा बेटा? असंगत। क्या हो गया बेटा? असंगत। चलिए देखते हैं बेटा दूसरे का तीसरा। आप लोग बेटा वीडियो पॉज करो और तीसरा ट्राई करो। चलो जल्दी से करो बेटा ट्राई। देखो उसी तरह करना है। इसको डालो भैया, हट गया भैया। इसको डालो बेटा, हट गया। इसको एंड इसको वाले खिसको, डीजे वाले भैया आ गया भैया। चलो देखो बेटा कैसे होगा। लिख लो सवाल। 3/2x 5/3y बराबर क्या है? 7। आपने कहा ठीक है। A1 का मान बेटा कितना आ गया? 3/2। B1 का मान बेटा 5/3 और इसका मान 7। आपने कहा सर आगे तो एकदम ईजी है। अगला समीकरण बेटा देखो 9x - 10y बराबर 14। A2 का मान बेटा 9 हो गया, इसका मान -10, इसका कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। चलो A1 अपान A2, B1 अपान B2 चेक करना। C1 अपान C2 से मतलब नहीं है तो इसको हटा देने का भैया। A1 का मान बेटा कितना है? 3/2। A2 का मान 9। B1 का मान बोलो मेरा बेटा 5/3 और B2 का मान मेरा बेटा -10। इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ 3/18 और 5/30। 3 1 कम 3, 3 छंग 18, 5 1 कम 5, 5 छक्का 30। बराबर है? नहीं बराबर मेरे लाल। इधर प्लस में उधर माइनस में, उधर माइनस तो नहीं बराबर। जब नहीं बराबर तो C1 अपान C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। संगत क्या संगत? बोल भाई जरा, बोल दे भाई, बोल दे। आपने कहा सर संगत। क्या बोला बेटा आपने? संगत। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका अगले वाला ट्राई कीजिए। चलो बेटा अगला वाला ट्राई करा जाए बेटा। आपने कहा ठीक सर, इसको हटा लेते हैं मेरा बेटा। चलिए दूसरे 14 बताता है मास्टर। इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए। और हाँ बेटा आप लोग जो बुक लिए होंगे उसको खोलते हैं कि नहीं? हाँ बेटा किताब खोला कीजिए और अच्छे से पढ़ा कीजिए। चलिए बेटा यहाँ है 5x - 3y बराबर 11। आपने कहा -10x + 6y बराबर -22। समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर क्या है? तो आपने कहा ठीक है। x मैच कर रहा है। A1 का मान कितना हो गया? 5। y मैच कर रहा है। B1 का मान -3 और C1 का मान कितना हो गया? 11। आपने कहा ठीक है सर। A2 का मान बेटा -10 और B2 का मान 6 और C2 का मान कितना हो गया बेटा? -22। इसको हटा लेते हैं, थोड़ी जगह हो जाए। -22। आपने कहा ठीक है। इसको थोड़ा और इधर ले आओ। इधर आ जा बीड़ो, इधर आ जा। A1 का मान बेटा 5 है,
A2 का मान कितना है -10, B1 का मान बेटा B1 का मान -3, इसका मान 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों बराबर है। जब बराबर है मेरे बच्चे मेरे यारा, क्या लेके आने का C1/C2। जब बराबर होगा तभी C1/C2 आएगा, अन्यथा C1/C2 नहीं आएगा। चलिए बेटा C1 का मान बोलो बेटा। C1 का मान आपने सर 11 और C2 का मान बेटा ये C2 है, एक क्वेश्चन था ना। C2 का मान बेटा आपने कहा सर 22, 11 कम 11, 11 तो नहीं है 22, तो आपके तीनों वैल्यू आ गई इक्वल, -1/2, -1/2, -1/2, तीनों बराबर आ गए। क्या आपने आ गए सर कौन वाले से मैच करा, सेकंड वाले से निकाया क्या बेटा, संगत, निकाया क्या बेटा संगत। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलो बेटा इसका 5वां नंबर। चलो वीडियो पॉज करो, नहीं लगाया तो लगा लो और लगाया तो देखो। चलो बेटा बच्चे मेरा लाल, देखना है बेटा दूसरे का 5वां वाला सवाल, नहीं करना है बवाल। इसको हटा लीजिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरा लाल। चलिए चलिए चलिए, देखिए देखिए देखिए, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आपके नगर आपके क्षेत्र में आ गया मास्टर पढ़ाने वाला मेरा बेटा। चलो 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 लिखा बेटा 4/3x, आपने कहा ठीक है। 2y बराबर कितना 8, समी नंबर क्या हो गया 1। अगला वाला क्या लिखा बेटा 2x + 3y बराबर 12, समी नंबर क्या हो गया 2। चलो मैच कराओ, a1 की जगह बेटा x मैच करो, a1 का मान कितना है 4/3, y मैच करा, b1 का मान कितना है 2 और c1 का मान बेटा 8, आपने कहा ठीक है। x मैच करा, a2 का मान कितना हो गया 2, y मैच करा, b2 का मान 3 और c2 का मान कितना हो गया 12। आपको किसने बताया आपने कहा भैया आपने बताया, क्या बताया कि भैया क्या बताया आपको मैंने ये बताया कि अगर आपको C1/C2 पहले चेक नहीं करना है, a1 का मान आपने कहा 4/3, a2 का मान आपने कहा 2, b1 का मान बेटा b1 का मान इसको डालो, पता नहीं हो सकता बराबर ही आ जाए। b1 का मान आपने कहा सर 2, b2 का मान आपने कहा 3। चलो बेटा इसका इसमें गुणा करा लो, आपने कहा ठीक है। 4 कितना हो गया 6, 4/6 बराबर 2/3। कटी कुटा खेलने आपने कहा खेल लीजिए। 2 दूनी 4, 2 3 6 बराबर है क्या, तो जब बराबर है मेरे लाल तो क्या आ जाएगा बेटा C1/C2। C1 का मान बोलो मेरा बेटा 8, इसका मान 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3, तीनों बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया, निकाल क्या हो बेटा संगत। ऐसे हंसते खेलते बेटा हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब बेटा